कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार बीआरए एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश भारती। आज आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट। आज हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो दोस्तों बिना ही देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एग्जाम्पल से पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिक चीजें के क्या होता है सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि दिस का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दिस का मतलब क्या होता है। अगर दोस्तों आप छोटी छोटी जानकारी अगर नहीं जान पाएंगे तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है? जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे ना दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम यही बेसिक चीजें जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें देखिए दोस्तों, दिस का मतलब क्या होता है। दिस का मतलब तो यह होता है। क्या होता है? यह होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि दैट का मतलब क्या होता है तो आप यही ना कहेंगे वह होता है। दैट का मतलब क्या होता है? वह होता है। अगर पूछा जाए आपसे, मेन चीज तो अब बताने वाला हूं दोस्तों, कि आपसे अगर कोई पूछे कि आप ये बताइए दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, अगर आपको पता रहेगा कि दिस और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं तभी तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे मेरे भाई। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, देखिए दिस का प्रयोग हम वहां करेंगे जब कोई वस्तु पास है, यानी कि पास है या नजदीक है, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? वहां हम किसका? दिस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये समझे कि नहीं? देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब कोई वस्तु पास रहेगा या नजदीक रहेगा, दोनों का मतलब एक ही है, समझिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर कोई वस्तु पास है या नजदीक है तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां हम करेंगे दिस का प्रयोग। इतना समझे कि नहीं? इतना समझे कि नहीं मेरे भाई? अब हम बात करते हैं फिर दैट का प्रयोग कहां करेंगे। दैट का प्रयोग कहां करेंगे दोस्तों? दैट का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई वस्तु दूर है, यानी कि दूर है, तब वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां हम किसका? दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब कोई वस्तु दूर रहेगी तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? हम वहां दैट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु पास है तो हम वहां किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? वहां हम प्रयोग करेंगे दिस का प्रयोग। ठीक है, इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम कुछ निगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। ठीक है, देखिए ये भी समझ लीजिए दोस्तों, मैं बेसिक चीजें क्यों बताता हूं, क्योंकि अगर बेसिक चीजें आपको नहीं पता रहेगा तो आप बड़ी बड़ी चीजें कैसे हासिल कर पाएंगे। जब आपको छोटी चीज नहीं आती, छोटी चीज कहने का मतलब मेरा क्या है दोस्तों? बेसिक कंसेप्ट। आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो दोस्तों हार्ड चीजें कैसे पता रहेगी, यानी कि जो डिफिकल्ट चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसीलिए मैं बेसिक से एकदम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया हूं, क्योंकि जो भी कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है इंग्लिश। ठीक है, तो इसीलिए मैं एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत किया हूं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है बेसिक। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इसका तो मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? इसका तो मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हमारा जो बनाने के नियम है दोस्तों, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिस या दैट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इज क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोस्तों दिस और दैट का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो ये क्या है? सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। इज के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? इज के बाद हम उसका प्रयोग करेंगे किसका? अदर वर्ड्स क्या होता है? जो बाकी चीजें बचेगी लास्ट में। ठीक है दोस्तों, इतना समझे कि नहीं? अब जानते हैं हम इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम ये जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। समझे मेरे भाई? चलिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, यह एक गाय है।
दोस्तों क्या है, यह एक गाय है। तो दोस्तों यह की इंग्लिश क्या होती है, मैंने बताया कि यह की जो इंग्लिश होती है दिस होती है। तो दिस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे। फिर हमने क्या बताया, दिस या दैट, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, इज लिखेंगे, इज लिखेंगे। तो हम लिखें इज, उसके बाद हम क्या लिखें, अदर वर्ड, यानी कि जो बाकी चीजें बची हुई है उसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बची हुई है, एक गाय यानी कि अ काऊ, आ काऊ, ये हो गया। कितना सिंपल है दोस्तों, चीजें आसान हुई कि नहीं, चीजें आसान हुई कि नहीं। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, वह एक गाड़ी है। क्या है, वह एक गाड़ी है। तो देखिए दोस्तों, वह की इंग्लिश हमने बताया दैट होती है, दैट होती है। तो लिखें वह की इंग्लिश दैट। अब दैट के बाद हम क्या लिखेंगे, इज लिख लिए। फिर अब क्या, अदर वर्ड, यानी कि एक गाड़ी, यानी कि अ वैन या अ कार, दोनों में से एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, या वैन लिख सकते हैं या कार लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आसान हुई कि नहीं, समझे कि नहीं, समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया। ठीक है, ये इतना चीजें समझे कि नहीं, कितना आसान। सबसे पहले हमें यही तो लिखना है, दिस या दैट, उसके बाद इज, फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड, अदर वर्ड। अब देखते हैं हम तीसरा। तीसरा हमारा क्या है दोस्तों, यह एक पतंग है। क्या है दोस्तों, यह एक पतंग है। तो दोस्तों यह की इंग्लिश होती है दिस, क्या होती है, यह की इंग्लिश जो होती है दिस होती है, दिस ही तो होती है। तो क्या लिखेंगे, दिस, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स, यानी कि एक पतंग, यानी क्या, अ काइट। कितना सिंपल है दोस्तों, चीजें बहुत आसान हुई होगी कि नहीं, चलिए कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं चौथा। चौथा क्या है, वह एक पेड़ है। क्या है दोस्तों, वह एक पेड़ है। तो वह की इंग्लिश होती है दैट, दैट तो होती है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज, उसके बाद एक जो पेड़ है ये अदर वर्ड है, अ ट्री, TREE, ट्री माने होता है पेड़। ठीक है, दैट इज अ ट्री, मतलब वह एक पेड़ है। समझ में आया मेरे भाई। चलिए अब देखते हैं पांचवा। पांचवा क्या है, यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है। तो यह की इंग्लिश होती है दिस, दिस के बाद हम क्या लिखेंगे, नियम में देखिए इज, उसके बाद अदर वर्ड क्या है इसमें, एक पुस्तक, यानी कि अ बुक। ठीक है, दिस इज अ बुक, यानी कि यह एक पुस्तक है या किताब है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं छठवा एग्जाम्पल। छठवा एग्जाम्पल हमारा क्या है, मेरा नाम सोहन है, मेरा नाम सोहन है। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जो मेरा नाम, ये क्या है, सब्जेक्ट है, मेरा नाम सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मेरा नाम की लिखी जाएगी इंग्लिश, मेरे नाम की इंग्लिश लिखी जाएगी। तो क्या लिखेंगे, माय नेम, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज, फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स, यानी कि सोहन। तो क्या बना, माय नेम इज सोहन। ये देखिए, ये इसमें हम क्या देखें दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया कि नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में पक्का आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें क्या करना होता है, इसका जो नियम होता है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे दिस या दैट। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इज, फिर इज के बाद हम नॉट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अदर वर्ड, OW का मतलब क्या होता है दोस्तों, अदर वर्ड। ठीक है, अन्य चीजें, बाकी चीजें। ठीक है, इतना समझे कि नहीं दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, यह एक कुर्सी नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। क्या है, कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। तो यह की इंग्लिश क्या होती है, मैंने बताया कि यह की इंग्लिश होती है दिस, यह की इंग्लिश होती है दिस, वह की इंग्लिश होती है दैट। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए यह एक कुर्सी नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट अ कुर्सी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिस या दैट। तो दिस लिख लिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है, दिस है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज, देखिए इज लिख लिए। उसके बाद फिर क्या लिखना है, नॉट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, यानी कि OW का मतलब क्या होता है, अदर वर्ड, यानी कि एक कुर्सी। इसकी इंग्लिश क्या होती है, अ चेयर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, वह एक मेज नहीं है दोस्तों, वह एक क्या
क्या नहीं है, मेज नहीं है, ठीक है। तो वह की होती है इंग्लिश दैट, वह की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, दैट। फिर क्या लिखेंगे, दैट के बाद क्या लिखेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। इज के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। नियम में देखिए दोस्तों, नियम में देखिए, नियम में देखिए नॉट। फिर उसके बाद हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है दोस्तों, एक मेज, एक कुर्सी, एक शेर, एक मकान, एक आम, एक टमाटर। ये क्या है दोस्तों, ये है अदर वर्ड। अदर वर्ड समझे कि नहीं दोस्तों। अब हम देखते हैं, देखिए यहां तक हुआ नॉट तक। नॉट का प्रयोग कर दिए, उसके बाद हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड क्या है दोस्तों, इसमें एक मेज। एक मेज जो है ये अदर वर्ड है, ठीक है। तो मेज की इंग्लिश क्या होती है, ए टेबल, ठीक है। दो एग्जाम्पल समझे, समझे कि नहीं दोस्तों। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, यह एक शेर नहीं है। दोस्तों हमारा तीसरा जो वाक्य है क्या है, यह एक शेर नहीं है। तो यह क्या होती है इंग्लिश, दिस होती है। दिस लिख लिए, दिस लिख लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, नियम में देखिए, इज का प्रयोग करना है, इज का प्रयोग कर दिए। इज के बाद फिर नॉट का प्रयोग। उसके बाद क्या लिखना है, ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड, एक शेर यानी कि अ लायन, ठीक है। इतना समझे भाई। अब देखते हैं चौथा, वह एक मकान नहीं है। क्या है, वह एक मकान नहीं है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, दैट। दैट तो बताया था कि वह की इंग्लिश क्या होती है, दैट होती है। दैट का प्रयोग कर दिए। अब दैट के बाद क्या लिखेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, एक मकान जो है ये अदर वर्ड है, यानी कि अ हाउस, ठीक है। अब देखते हैं हम पांचवा। पांचवा क्या है, यह एक आम नहीं है। क्या है, यह एक आम नहीं है। तो यह की इंग्लिश क्या होती है, दिस। दिस माने तो यह होता है, ठीक है। उसके बाद हम इज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नियम में देखिए, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड क्या है, एक आम यानी कि ए मैंगो, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम अगला एग्जांपल क्या है, वह एक टमाटर नहीं है। क्या है दोस्तों, वह एक टमाटर नहीं है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, दैट होती है। क्या होती है, दैट होती है। अब उसके बाद दैट के बाद क्या लिखेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग कर दिए। फिर उसके बाद नॉट, फिर अदर वर्ड क्या है इसमें दोस्तों, एक टमाटर यानी कि आ टमाटो। ये भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस वीडियो में हम क्या किसका प्रयोग देखे हैं, यूज ऑफ दिस और दैट, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में कितनी अच्छी तरह से बताया गया कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। दिस का मतलब क्या होता है और दैट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।